दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम अपने मूल अधिकारों की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल 23 से 30 के बीच में हमें जो अधिकार प्राप्त है उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 23 और 24 में हमें प्राप्त है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार या उत्पीड़न। शोषण या उत्पीड़न। शोषण या उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है और ये जो अधिकार है वो सभी लोगों को प्राप्त है, जिसमें नागरिक और अन्य लोग जो देश में उस समय मौजूद हों वो आते हैं। ठीक है। शोषण या उत्पीड़न का मतलब है अपने से किसी कमज़ोर व्यक्ति से गलत तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है। तो आर्टिकल 23 और 24 में देखते हैं। आर्टिकल 23 में हमें प्राप्त है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। मानव दुर्व्यापार का मतलब है व्यक्ति की खरीद फरोख्त और बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती कार्य करवाना, बिना पैसे के कार्य कराना। तो इन दोनों कुप्रथाओं जो कि आज़ादी से पहले हमारे देश में प्रचलित थी, ठीक है, बलात्श्रम, ठीक है, के विरुद्ध हमें संरक्षण प्राप्त है। तो आर्टिकल 23 के माध्यम से वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बेगार प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ थी वह प्रतिबंधित होती है। ये हमें इनके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त होता है सभी लोगों को। फिर है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में मूल रूप से इसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कार्यों में जैसे कि खान में या फैक्ट्री में नहीं लगवाया जा सकता। बाद में इसमें संशोधन हुआ और अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में कार्य नहीं करवाया जा सकता या उनको नियोजन नहीं किया जा सकता। हाँ, वो घरेलू कार्यों में परिवार की मदद कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय समय की समाप्ति के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल के जो समय उसके बाद में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है। आर्टिकल 24। फिर है आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 इसमें हमें प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का, और ये भी सभी लोगों को प्राप्त है, सभी लोगों को प्राप्त है। इसमें क्या है, देखिए आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 में अंतःकरण, अभिव्यक्ति, आचरण और प्रचार के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अंतःकरण का मतलब है हम किसी भी धर्म को अपने अंतरात्मा से मान सकते हैं, अपने उस श्रद्धा को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उस हिसाब से आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कुछ जातियों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस अधिकार के बाद उन जातियों को मंदिर प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। फिर आचरण, सिख धर्म में कृपाण धारण करना उनके धर्म का पार्ट माना गया है आचरण के तहत। ठीक है। प्रचार करना, हम जानते हैं हमारे देश में कई ईसाई मिशनरीज हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, तो वह भी इसके तहत आता है, क्योंकि ये सभी लोगों को प्राप्त है। और वो लोग मिशनरी जो लोगों में आते हैं, चाहे नागरिक नहीं हो। फिर यहाँ पर ये बात उठती है कि अगर वो लोग प्रचार करते हैं तो इस आधार पर क्या धर्म परिवर्तन को सही माना जाना चाहिए? क्या वो धर्म प्रचार का पार्ट है? नहीं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार ने कठोर नियम बनाए थे धर्म परिवर्तन के विरुद्ध। ठीक है। ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता था जबरन, लालच देकर। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि धर्म परिवर्तन को प्रचार करने के अपने अधिकार के तहत मान्य नहीं किया जा सकता, यानी कि धर्म परिवर्तन अवैध है। ठीक है। किसका डिसीजन था? सर्वोच्च न्यायालय का। और उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश सरकार के मामलों में इन्होंने धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट ये डिसीजन दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है। फिर है 26, आर्टिकल 26, धार्मिक संस्थानों की
स्थापना, धार्मिक संस्थानों की स्थापना तथा धार्मिक कार्यक्रमों का प्रबंधन करना तथा चल और अचल संपत्ति का संग्रहण करना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम आप उनका प्रबंध कर सकते हैं और चल और अचल संपत्ति का संग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विधि के अनुसार। चल और अचल संपत्ति का संग्रहण आप विधि के अनुसार करेंगे। ये है आर्टिकल 26 में। फिर है 27 टैक्स। 27 टैक्स में राज्य किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए अपने नागरिकों से कोई कर संग्रहण नहीं करेगा, लेकिन राज्य अपनी जो रेगुलर इनकम है उसमें से किसी धर्म के लिए कुछ पैसा आवंटित कर सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकता। ये है आर्टिकल 27 में। फिर 28 में है धार्मिक कक्षा या उपासना में उपस्थिति से छूट, यानी भी किसी भी व्यक्ति या छात्र को किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक कक्षा प्रार्थना में उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई प्रार्थना हो रही स्कूल में, अगर कोई चाहे कि मुझे इस प्रार्थना में नहीं शामिल होना है, धार्मिक प्रार्थना में, अगर वो धर्म से संबंधित प्रार्थना हो रही है तो मना किया जा सकता है, अनिवार्यता नहीं है। ये अधिकार देता है आर्टिकल 28। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि पहला, यदि राज्य के पैसे से पोषित पूर्णतः या राज्य द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। फिर अगर राज्य अनुदान देता है किसी शिक्षण संस्थान को, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन छात्र की सहमति से, और छात्र अगर अल्पवयस्क है तो उसके अभिभावक की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा है ट्रस्ट। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उस धार्मिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों ही परिस्थितियों में अभी तक हमारा ये जो अधिकार है 28 में, ये अभी तक सुरक्षित है, बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब है आर्टिकल 29 और 30। इसमें अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा संरक्षण का अधिकार उल्लेखित है 29 और 30 में। 29 में क्या है? इसमें है नागरिकों को भारत देश के किसी विशेष भाग में या कहीं पर भी कोई नागरिक निवास कर रहे हैं तो उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है 29 के पहले पार्ट में। 29 का दूसरा पार्ट है राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म, जाति, मूल वंश या स्थान के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा, या इस आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने के मामले में। ठीक है, ये उल्लिखित है 29 के दूसरे पार्ट में। फिर है 30, जिसमें बात की गई है शिक्षण संस्थानों की। किसकी? शिक्षण संस्थान। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये किसमें? आर्टिकल 30 के अंदर। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। आर्टिकल 23 से 30 के बीच में ये ध्यान देने वाली बात है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। समय समय पर जब विवाद पैदा होते हैं, हम आगे एक टॉपिक में देखेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के अनुसार इसकी व्याख्या की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए। धन्यवाद।